सर ये आप गुस्सा शुस्सा गाने में तो नहीं करते थे, सियासत में क्यों करते हैं इतना गुस्सा? बहुत गुस्सा करने लगे सर आप। गाने में भी हो जाता था, आप इसकी बात है। उस ज़माने में अगर कोई, आपको पता है ना, आपने मेरे मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी होगी। यार गाने में कितना का गुस्सा हो सकता है? उच्चियां मजाजा वाले को आप ऐसे कर देते हो उच्चियां मजाजा लेकिन वो रहता तो गाना ही था ना। लेकिन यहाँ तो कॉन्सर्ट्स में लड़ाई रहती थी आपके साथ। अब मुझे याद आ गया शुरू में आपका दोस्त इरशाद भट्टी, हाँ। वो शो छोड़ के भागे, हालांकि ईद की खुशियां, ईद का माहौल, आपने क्या उस दिन ऐसा कर दिया वो शो छोड़ के भागे भाई? उसके बाद फिर उन्होंने आपके साथ शो करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जरा तस्दीक कर दें, आपने कहा फिर लाइव शो करो। हाँ। वो लाइव शो से भाग गए। हाँ बिल्कुल ऐसा। क्या वजह है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जो है ना, आप सीजनड आदमी हैं। मैं आपसे बात स्टार्ट करता हूँ ताकि इनको पता चले ना सारों को। आप एक सीजनड आदमी हैं, आप एक ख़ानदानी तौर पे आपको पता है कि किस आदमी के साथ कैसे बात करनी है, और एक इंटेलिजेंस भी होती है। वो कहते हैं ना, आप कई जगह घोड़े खोते बराबर कर देते हैं। भाई आप करें किसी से कोई भी बात, देख तो ले कौन बंदा बैठा हुआ है। अब मेरी तो पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर सबको पता है कि सीरियस आदमी है, ना किसी को कभी गाली निकाली है ना कभी सुनी है, और लड़ाइयाँ हुई हुई हैं। ये आपके प्रोड्यूसर हैं जो नईमुल हसन, उनको पता है। मैंने वो कई जगह पे ऐसी लड़ाई हुई है कि वो घोंसे चले हैं, मतलब क्योंकि ABC एक जगह होती थी, वहाँ पे हुआ था ये। इसी तरह कॉन्सर्ट्स पे मेरी लड़ाई हुई जाती थी। लेकिन मैं कोई लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम यही होती है कि ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं यार आप, ये वाली कि आप गालियाँ निकाल रहे हैं। इस मुल्क में लोगों का मसला है ये, और इसी वजह से मुझे इकरार के साथ खड़ा होना पड़ा है इस वाक़े पे। आप इकरार के साथ खड़े हो गए? मैं इकरार के साथ ऐसे खड़ा हूँ कि वो चाहे ना चाहे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं, वो तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो उन्होंने तो एक, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरी अभी बात नहीं हुई, मलेशिया जाने से पहले बात हुई थी, तो अभी तो उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन ही नहीं है इमरान खान जवाद अहमद का। कहाँ जवाद अहमद, कहाँ इमरान खान? उन्होंने कहा जवाद अहमद एक रीजनेबल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, खानदानी आदमी है, बातमीज़ आदमी है, तो आप कंपैरिजन इमरान खान से कर रहे हैं, ये क्या दिया सर उन्होंने? तो बात तो इस हद तक तो ठीक है ना। जो बातें इकरार ने बोली हैं वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। अब एक और बात है कि कोई PTI या कोई भी पार्टी जो है वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया बना ले, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, बाहर से भी एक्सपेक्टेड से पैसे आते हैं, कोई सिहूनी लॉबी भी डेफिनेटली इनके साथ है, उसके अलावा भी पाकिस्तान से इनको बहुत से लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया इतना बड़ा कर दिया उन्होंने कि ये अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पे रहते हैं, हर बार प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये इनका प्रोपेगेंडा बिकता भी है क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, लोग हैं, तनख्वाहें हैं, बड़ा। फिर आपको याद होगा पख्तूनख्वा में उन्होंने किया था, जब इन्होंने पहली दफ़ा गवर्नमेंट ली तो पख्तूनख्वा से इन्होंने गवर्नमेंट के पैसों से सोशल मीडिया चलाया अपना, और अभी तक चला रहे होंगे डेफिनेटली। और इधर भी जो फेडरल था उधर भी चला रहे होंगे, मतलब ये तो किसी को पता नहीं ना चला। पख्तूनख्वा से तो खबर आ गई है क्योंकि अपने पार्टी के लोगों ने लीक कर दी। तो देखिए इमरान खान ने जो सोशल मीडिया बनाया है उसकी असास ये है कि जो इमरान खान के बारे में तनकीद भी करे ना, उसको आप फोहश गालम गलोच करो उसके साथ, उसको आप जो है रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, अनफॉलो करो, उसको रीच रोक दो, फैशिज्म करो, जुबानबंदी करो उसकी। ये इनका असास है इनके सोशल मीडिया की। तो मैं इकरार के साथ क्यों नहीं खड़ा हूँगा? इकरार नया पार्टी उसने बनाई है, यंग आदमी है, हम जमहूरी सोशलिस्ट हैं, हम तो मतलब सोशलिस्ट जमहूरी हैं हम, तो हमारी नज़रिया भी नहीं मिलता उनसे, वो जमहूरी हैं सिर्फ। लेकिन यार बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एक मिडिल क्लास का आदमी इतनी हिम्मत करके आया है, आप उसको आते ही उसको गालम गलौज पे शुरू हो गए। ये तो नहीं होने देंगे हम। फिर सर मैं तो ये कहूँगा कि जो भी शख्स PTI से लड़ता है आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इकरार तो पहला नहीं है। आप तो मेरे ख्याल सुबह तैयारी करके उठते हैं, नाश्ता करते हैं और कहते हैं कि आज मैंने PTI के साथ क्या करना है। तो वो इससे पहले सुहेल अहमद का मसला हो गया PTI के साथ, और आप खुद से ही आप उनके साथ खड़े हो गए। आपने उनके लिए, सबसे पहले आप ही थे जिन्होंने उनके लिए जो है ना वो बयान देना शुरू कर दिए, आपने शोज करना शुरू कर दिए, और आपने कहा PTI वालों आओ मैं देखता हूँ, सुहेल अहमद तो शरीफ आदमी है। हाँ जी सर आप PTI की कहीं भी लड़ाई होगी आप सर शुरू हो जाएंगे लड़ना। यार वो अच्छे आदमी है सुहेल साहब भी। देखें बात यह है कि दो बदमाशों की लड़ाई हो रही हो ना, तो मैं तो उसमें घुसूंगा ही नहीं, चाहे PTI किसी भी बदमाश से लड़े। मैं देख रहा हूँ कि यार शरीफ लोग हैं। देखें नहीं, मैं आपको साफ बात बताऊं, अगर वो अहलकार, मैं एक बात तो डिस्क्लेमर दे दूं, अगर उसकी नौकरी जाएगी ना सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली जो कमिटमेंट है इस मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर भी, कि वर्किंग क्लास, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी नौकरियाँ ना जाएं।
तो अगर उस बंदे की नौकरी गई ना तो मैं इकरार से भी कहूँगा नहीं यार इसके लिए खड़े हो, नौकरी नहीं जानी चाहिए, ये बात अपनी जगह है, ये लहदा कर लें। लेकिन असल बात यह है कि उस आदमी ने बहुत बड़ी एक गाली निकाली है उसको, और ये जान के पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं, उस गाली की बात नहीं करते, कहते हैं जी वो जवाद हमें सब तशबीह दी है इसलिए इकरार जो है उसको गुस्सा चढ़ा। इकरार ने फिर बता दिया कि भाई मुझे क्यों गुस्सा चढ़ेगा, वो तो बंदा बहुत बेहतर है, उसके साथ मिलाने में मुझे क्या मसला है, मुझे तो खुशी होगी। अब बात यह है कि ऐसी गाली का मुझे कोई निकाली होती ना उस बंदे ने, मैं उसको बताने लगा हूँ और बाकी तमाम लोगों को भी, तो मैं उसको वही मारता। क्योंकि मसला ये है कि लोग कहते हैं जी आप मारते तो आपकी हो जाती, अदालत में जाना पड़ता। मैं कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, एक बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली के साथ वो जा रहा है और औरतें हैं उसके अंदर, उसको इतनी बड़ी को जिसमें औरत इन्वॉल्व होती है वो गाली निकाली गई है, तो वो जो ख़ानदान है उसका कौन है प्रोटेक्टर, वो तो मेल ही है। अच्छा मारी क्या नाम है उनका, माया अली, सबीन फारूक, अब मैं नाम याद करके आया था एक, हाँ अरसलान नसीर एक लड़का है वो नया नया वो भी आया हुआ है, एक कोई खाकान शाहनवाज है, ये सारे एक्टर्स और इस तरह के लोग हैं, और एक और लड़का भी, हाँ वो सैयद जिब्रान। अच्छा ये सारे कह रहे हैं कि जी इकरार ने तो बड़ा गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था, या थोड़ा सा मजाक करके कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना, वो FI है। और भाई आपको पता ही नहीं है उसने किया क्या है। अगर मैं होता उसको 2 चार लगाता और उसके बाद अदालत में जब जाता तो जज को पता होता, जज भी इसी मुआशरे का, उसको भी पता होता कि भाई अगर इसने उसको लगाई है तो इसने इसको क्या कहा था, तो जज भी कहेगा हाँ अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। कौन सुनता है यार ऐसी बात। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि गालम गलोचा कल्चर ख़त्म होने के लिए मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा माइलस्टोन है, ये पूरे मुल्क में गया है, ये मुल्क में चूँकि चला गया है तो हमें कोई एहतसाब करना चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए अपनी। मैं अगर जान के मान पाऊँ गुजारिश करूँ। कमाल है यार, आप मेरे भाइयों की तरह हो। मसला ये है कि पहले तो इकरारुल हसन जिस वक्त मलेशिया से अपनी मिसिस के साथ एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, हाँ जी, उस वक्त उनका स्टेटस क्या था, वो जर्नलिस्ट तो नहीं थे उस वक्त वो एक पार्टी के चेयरमैन थे, हेड थे, लीडर थे, और वो सियासी पार्टी है। आप भी एक सियासी पार्टी के लीडर हैं। पहले मैं ये आपको खबर दे दूं, मैं पहली दफ़ा आपके साथ ये ब्रेक कर रहा हूँ। इकरारुल हसन के साथ उनकी सहाफ़त के हवाले से ये हुआ वाक़या कि सेठ ने बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी फ़ैसला करो, या सियासत करोगे या नौकरी करोगे, अगर सियासत करोगे तो रिज़ाइन कर दो। इकरारुल हसन ने अगले लम्हे वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। ये पहले मैं बता दूँ देखने वालों को। तो एक तो आपको मुबारक हो गए, हमारे मुल्क के चैनल गैर सियासी होने लगे हैं और न्यूट्रल होने लगे हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मैंने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी किया, उस इदारे से मेरा बड़ा ताल्लुक़ भी रहा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं तो लीडर किसी को मानता नहीं। ठीक है सर, हाँ मैं ना किसी नून लीग के किसी लीडर को मानता हूँ, ना मैं PTI के किसी लीडर को मानता हूँ, ना मैं MKM को मानता हूँ, ना मैं मेरा लीडर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक बात है, मेरे लीडर वो है, हाँ वो दुनिया के अजीम लीडर हैं। मेरे लीडर पर एक बुढ़िया गुजरते हुए कूड़ा फेंकती है, मेरा लीडर चुप करके गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर कूड़ा फेंकती है, मेरा लीडर गुजर जाता है। तीसरे दिन उसी मुकाम से गुजरते हैं, कूड़ा नहीं फेंका जाता, तो वो बुढ़िया के घर पता करने चले जाते हैं कि वो उसकी तबीयत ठीक है। तो मैं तो उस लीडर के मानने वाला हूं। तो ये जो लीडर है इकरारुल हसन, जवाद अहमद, उनको दरगुजर नहीं कर देना चाहिए ऐसे मौके पे। और इसमें एक बात ऐड कर लें, फैमिली साथ होने को ज़्यादा वो किया जा रहा है कि फैमिली साथ हो तो बर्दाश्त नहीं होता। जो कमेंट्स में यही लोग गालम गलोच करते हैं वो हमारी फैमिलियां पढ़ रही होती हैं। मैं प्रोग्राम करता हूं, जब मुझे नीचे गाली पड़ती है तो मेरी फैमिली पढ़ रही होती है, मेरे दोस्त अहबाब पढ़ रहे होते हैं। जब आपको लूजटक की जाती है कमेंट्स में, ये एक सिस्टम इस तरह का है, वो छुपता नहीं है, तो गाली तो वहां भी पड़ रही होती है। तो क्या लीडर को बतौर लीडर थोड़ा सा दरगुजर नहीं कर देना चाहिए? अच्छा पहली बात तो ये है कि मैं तो रसूल सल्लम के सामने अपना वो क्या आप कहूँ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ना मैंने कभी इमरान खान की तरह कहा है कि जी मुझे खुदा बना रहा था लीडर,
हम तो इस तरह की बातें भी नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि उनके जैसा मैं इस मामले में बन ही नहीं सकता, दरगुजर उनके इस मामले में उनके साथ बन ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मेरे सामने खड़े होकर कोई आदमी को फोश गाली निकालेगा, उनको फोश गाली, तो मैं उसको मारूंगा। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। उसकी वजह है ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में कोई बंदा अगर आपको गाली निकालता है तो गाली निकाल के वो तो चला गया है, अगर वो रिकॉर्ड हो गई है ना, या आपने देखा है कि यार इसने मुझे गाली निकाली है और इसके बाद और लोग भी निकाल सकते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है कि आप गालियाँ खाते हैं लोगों से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो जूते मारना लोगों को और इस तरह की चीज़ें करना, वो ऐसे जगह भी होता है जहाँ पे इन्होंने जाना ही होता है। जैसे नवाज शरीफ हैं, जैसे इमरान खान हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या आसिफ ज़रदारी हैं। अदरवाइज़ ये कहाँ जाते हैं आम जगहों में? ये मतलब किसी होटल के कमरे में जाके कॉन्फ्रेंस में तो नहीं शरीक होते। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्यों नहीं जाते वहाँ। इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ कुछ भी कोई बदतमीज़ी कर सकता है, तो वो क्या करेंगे फिर। और वो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनके लोग कुछ करेंगे तो सही। अब इज्जत भी बचानी है, आप गाली गा के वो गाली हर तरफ चल पड़ती है। फिर इसको मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं इमरान खान के उस जगह पे अपनी किसी पार्टी के लोगों को कहूँ जाके कि यार जहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना, आपने सिर्फ उसको गाली निकालनी है, वो ऐसे मशहूर हो जाएगी। जब तक उसको फेंटा ना जाए उस आदमी को एक दफ़ा, तो ये मसला हल नहीं होना। और ये जितना मर्जी मैं दरगुजर कर दूँ या इकरार कर दे, जिन लोगों ने ये इससे सबक ना लिया कि यार आगे से फिर फेंटा पड़ता है, तो ये बाज नहीं आएंगे। देखिए वैसे भी अगर आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, मैं कहता हूँ उन्होंने आम सख्त अल्फाज नहीं बोले किसी के लिए कभी नहीं। तो ये उनकी उम्मत है। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये आम, मैं सख्त अल्फाज बोलता हूँ और मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ना ये बेगैरत आदमी है, तो मैं बताता हूँ कि ये बेगैरत क्यों है, क्योंकि इसने ये किया है। और वो बोलना पड़ता है। सियासत में आपको सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, आलिम भी सख्त अल्फाज बोलते हैं। मैंने कई दफ़ा भी एग्जाम्पल दिया, जावेद अहमद गांधी साहब, मैं जाता था यूनिवर्सिटी में उनके पास, उस यूनिवर्सिटी के ज़माने में उन्होंने मेरे सामने एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, उस ज़माने में नया पॉलिटिशियन बन रहा था, लोग पहुंच जाएं उधर तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो इनके पास भी आते थे। इन्होंने मुझे कहा यार, को बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा गबी आदमी है। तो गबी का मतलब होता है कि बंद दिमाग का, मतलब बिल्कुल कौन जहन या क्या उसे कहेंगे, मोटी अकल वाला। तो मैंने सुना ना, तो एक्चुअली मुझे भी लगा कि मैंने कहा यार ये आलिम भी सख्त अल्फाज से बोल देते हैं भाई। वो कैसे, वो अपनी नागवारी का इजहार कैसे करेंगे? कोई तो, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो लफ्ज़ों के खिलाड़ी हैं, आप कैसे कहेंगे यार ये बंदा गलत है? तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। गाली मैं उसको समझता हूँ, जो मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ, जिसके अंदर आप झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे आपने किसी को कुत्ता कह दिया, वो कुत्ता तो वो है नहीं, तजलील के लिए आपने उसको कह दिया, आप उसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? या आप करने जज के सामने भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को माँ बहनी गाली निकालते हैं, आप कैसे क्वालिफाई करेंगे उसको, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि गालम गलोच को अलहदा पैराए में रखें आप, और इस बात को अलहदा कि आप सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, सख्त अल्फाज आप बोल सकते हैं।